नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ क्लासेस के विषय में जान रहे थे। हम लोगों ने जाना था उसमें नाउन के विषय में, प्रोनाउन के विषय में और एडजेक्टिव के विषय में। दोस्तों, अब इस सेशन में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे देखने के लिए जाएंगे। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है दोस्तों, इसका जो कुछ क्लासेस था जिसको हम लोगों ने बांटा था। इंग्लिश के जितने सारे जितने सारे वर्ड्स है उसको हम लोगों ने 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। पहला था नाउन। आपने इसके विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से जाना दोस्तों कि नाउन जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, जितने सारे नाम होते हैं, जिस भी चाहे वो आपका पर्सनल नाम हो या फिर किसी कॉमन नाम हो या फिर किसी फीलिंग्स का नाम हो, हम लोग नाउन के अंतर्गत में जाना था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने इसमें जाना था प्रोनाउन को। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले में जिस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और एक हम लोगों ने एडजेक्टिव के विषय में जाना था दोस्तों। तो एडजेक्टिव क्या होता है, विच क्वालिफाई या विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इससे आगे वाला जो क्लास है, आगे वाला जो सेक्शन है दोस्तों, वो हमारा वर्ब का है। वो हमारा किसका है, वर्ब का। इस वर्ब के विषय में जानेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इसी वर्ब से निकल करके बहुत सारा चैप्टर्स आपका आने वाला है। ठीक है, तो इसको आप बहुत ही केयरफुली समझेंगे। अगर हम लोग हिंदी में बात करें इसका वर्ब का, वर्ब को हम लोग दोस्तों हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया। कोई भी काम करना जो होता है हमारा, वो क्या, जनरली हम लोग जो डेफिनेशन जानते हैं दोस्तों कि जो काम होता है, जो काम करना होता है, उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। परंतु इससे आगे भी हम लोग कुछ सीखेंगे दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका जानेंगे। वैसे जनरली आप हिंदी के जितने सारे शब्द है, यदि उसके लास्ट में ना आए, ठीक है दोस्तों, हिंदी के जितने सारे शब्द है उसमें क्या आए, लास्ट में ना आए और उससे कुछ अर्थ निकले, तभी वह हमारा क्या होता है, वर्ब होता है, क्रिया होता है दोस्तों। जैसे अगर हम लोग बात करें पढ़, अगर इसमें ना लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। ये हमारा एक क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इसको हम लोग दोस्तों एक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। यदि हम लोग लिख का बात करें और इसमें ना लगा दे, लिखना, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी के शब्दों में जिसके भी लास्ट में ना हो, हंसना, खेलना, रोना, सोना, मरना, दोस्तों वो सारा क्या होता है, ना होता है। यदि हम लोग एक शब्द की बात करें, मीठा, दोस्तों मीठा एक शब्द है, यदि इसके लास्ट में हम लोग ना लगाते हैं तो मीठा ना, थोड़ा अटपटा है, ये कोई हमारा क्रिया नहीं है दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये मीठा वर्ड जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो जानते थे कि हिंदी शब्द के लास्ट में जितने भी ना होता है वो क्रिया होता है, दोस्तों ऐसा गलत है। हम लोग ना जानते हैं, ना लास्ट में लगने से वो क्रिया होता है, परंतु सारे शब्द को नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा और भी डिटेल जानते हैं हम लोग, थोड़ा इसका डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो आपका वर्ब होता है, वर्ब अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ वर्ड एक शब्द या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग दोस्तों कह लो हिंदी में तो वाक्यांश, है ना। ये दो शब्द, वाक्य जो अंश, वाक्यांश। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग इंडिकेट करने के लिए। किस चीज को इंडिकेट करने के लिए, दैट समथिंग हैपन्स, कुछ हो रहा है, उस चीज को, हैपन्स का अर्थ होता है दोस्तों होना। ठीक है, कुछ हो रहा है इस चीज को शो करने के लिए, या फिर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। ठीक है दोस्तों, किस में होना, अस्तित्व होना। ठीक है, कोई चीज हो रहा है या फिर वह चीज का अस्तित्व है, वो एग्जिट कर रहा है, इस पृथ्वी पर है, दैट इज नॉन एज, आपका क्या हो जाता है, वर्ब। वर्ब is a word or group of words that is used to indicate that something happens or exist। कुछ हो रहा है, उस चीज को शो कर रहा है या फिर उसका अस्तित्व को शो करता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें दूसरा डेफिनेशन इसका अगर बात करें तो वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है, दैट शो, जो दिखाता है, किस चीज को दिखाता है दोस्तों,
एक्शन को, एक्शन का मतलब हो गया काम, है ना, और स्टेट ऑफ बीइंग, होने की अवस्था को दिखाता है दोस्तों, यह हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें, आदर्श कैचेज बॉल, दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है आपका आदर्श कैचेज बॉल, तो ये जो कैच है आपका काम शो कर रहा है कि आदर्श क्या काम कर रहा है, पकड़ने का, किस चीज को, बॉल को। अगर हम लोग, ये आपका कौन सा एक्शन हुआ दोस्तों, ये आपका फिजिकल एक्शन हुआ, ऐसे कार्य जो हम लोग ने शारीरिक चीजों से किया, आदर्श कैचेज बॉल फिजिकल एक्शन है आपका। यदि हम लोग यह कहें कि आदर्श imagines great things, ठीक है, आदर्श जो इमेज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, जो कल्पना कर रहा है दोस्तों, वो कैसा कल्पना करता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान कल्पना करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आदर्श जो एक नाउन है, इन्होंने एक कार्य किया, और ये किस तरह के कार्य है आपका दोस्तों, तो ये आपका है एक मेंटल एक्शन, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो हमारा डेफिनेशन है, वर्ब इज अ वर्ड दैट शो एक्शन, जो एक्शन को शो करता है, कैचेज एक्शन है, इमेजिनेशन हमारा एक्शन है, इमेजिनेशन किस तरह का एक्शन है, मेंटल एक्शन है, और अगर हम लोग कैचेस की बात करें तो ये किस तरह का आपका एक्शन है दोस्तों, तो ये आपका फिजिकल एक्शन है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें दोस्तों, एक और एग्जांपल मैं लूँ यहाँ से, ठीक है, सपोज करिए मैं लिखता हूँ राम इज वीक, ठीक है, राम क्या है, कमजोर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये तो आपका नाउन हो गया, ठीक है। अगर इसका बात करें हम लोग, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और यह एग्जिस्टेंस है, यह शो कर रहा है हमारा अस्तित्व को, राम के स्थिति को शो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि राम है, कैसा है, एग्जिस्ट है, ये वीक। इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। परंतु दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ब, जो हम लोगों ने वर्ब को देखा कि वर्ब क्या होता है, वर्ड ऐसा है दैट शो एक्शन, यहाँ पे एक्शन को शो किया हमने, एक फिजिकल एक्शन और एक क्या है, मेंटल एक्शन। दूसरा स्टेट ऑफ बीइंग, होने का, वो किस तरह का है, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी पोजीशन में, उस अवस्था को शो करने के लिए दोस्तों जिस भी वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है। राम इज वीक, ये एग्जिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। यह था हमारा ऑल अबाउट वर्ब। वर्ब के विषय में और भी डिटेल बाद में जानेंगे, कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों। फिलहाल इतना ही रहता है, इससे आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेशन है दोस्तों, वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, एडवर्ब। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब के विषय में जानते हैं एडवर्ब। और यदि हम लोग इसका हिंदी की बात करें तो दोस्तों होता है क्रिया विशेषण। और यदि हिंदी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, ऐसा हम लोग जानते हैं कि ऐसा शब्द जो किसकी विशेषता को बतलाता हो, क्रिया की विशेषता बतलाता हो, वो क्रिया विशेषण होता है, वो एक एडवर्ब होता है दोस्तों। ये डेफिनेशन हमारा अधूरा है, ठीक है। ये एडवर्ब न सिर्फ आपका वर्ब का क्वालिफाई करता है बट इट आल्सो क्वालिफाई, यदि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने जब नाउन और प्रोनाउन के विषय में जाना था, उसके बाद जो थर्ड वन एडजेक्टिव के विषय में जाना, तो एडजेक्टिव ने क्या कहा, क्या किया, इन दोनों के मीनिंग में कुछ ऐड किया था। इट मीन्स एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। परंतु यदि हम लोग दोस्तों इस एडवर्ब के विषय में बात करें तो एडवर्ब जो है न सिर्फ आपको वर्ब का क्वालिफाई करता है बल्कि एडवर्ब आल्सो क्वालिफाई वर्ब एंड आल्सो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के विषय में भी कुछ कहता है, वर्ब के विषय में भी कहता है और खुद के विषय में भी कहता है। तो एडवर्ब न सिर्फ क्रिया की विशेषता बतलाता है बल्कि एडवर्ब विशेषण की भी विशेषता बतलाती है, वर्ब की भी विशेषता बतलाती है और खुद की भी विशेषता बतलाती है। इसको हम लोग और भी डेफिनेशन से क्लियर करेंगे दोस्तों, इसका डेफिनेशन। तो दोस्तों ये जो आपका एडवर्ब है, इसका डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है यूज टू मॉडिफाई, यूज टू इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किसको, वर्ब
एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। दोस्तों ये जो एडवर्ब होता है ये मॉडिफाई को हम लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं। दोस्तों आप देखते होंगे हमारे मार्केट में, आपके आसपास के शहर में लोग अपने बाइक को मॉडिफाई कर देता है ना, उसको कंपनी का बनाया हुआ बाइक में थोड़ा सा डिफॉल्ट नजर आने लगता है ना, वो खुद का मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन करने का मतलब दोस्तों वो अपना उसमें कुछ अप्लाई करता है, अपना कुछ ऐड करता है। साइलेंसर की बात करें तो उनको ज़्यादा आवाज़ वाला चाहिए तो साइलेंसर को मॉडिफाई कर देता है, साइलेंसर को निकाल दिया, कुछ और ऐड कर दिया है ना दोस्तों। तो मॉडिफाई करने का मतलब हुआ कुछ एक्स्ट्रा उसमें क्या हो जाना, ऐड हो जाना, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब है हमारा, तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका, किसमें हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ना सिर्फ बाइक में दोस्तों, वर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी और अनदर एडवर्ब में भी। फॉर एग्जांपल दोस्तों हम लोग अगर बात करें, मैं कहता हूं गोलू वॉक्स स्लोली, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस के साथ साथ दोस्तों हम लोग उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है उन सबको जानते हुए जाएंगे। तो गोलू बताइए दोस्तों ये क्या है, वेरी गुड, ये हमारा क्या है, नाउन है। और ये वॉक्स, यहाँ पे एक काम हो रहा है, टहलने का काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। किस तरह का एक्शन है दोस्तों, ये फिजिकल एक्शन है। और इस एक्शन के विषय में, इस वर्ब के विषय में कह रहा है कि वह किस तरह से चल रहा है, स्लोली, धीरे धीरे। दोस्तों एडजेक्टिव की एक पहचान है, ऑलमोस्ट ज्यादातर जितने भी एडवर्ब्स होते हैं उसके लास्ट में दोस्तों ly आपको नजर आएगा, ठीक है, क्लियरली, ठीक है, ब्यूटीफुली। तो ये सारा दोस्तों आपका जो है, ये आपका क्या है, एडवर्ब है। तो हमने कहा था कि एडवर्ब के विषय में, एडवर्ब न सिर्फ वर्ब की क्वालिफाई करता है बल्कि ये एडजेक्टिव की भी क्वालिफाई करता है। जैसे दोस्तों मैं एक और एग्जांपल लिखूं, टी इज हॉट, ठीक है, चाय क्या है, गर्म है। तो दोस्तों ये टी हमारा नाउन है और इस नाउन के मीनिंग में एक चीज ऐड हो रहा है आपका, हॉट, गर्म, ठीक है। तो ये आपका ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके लिए एक और सेंटेंस में लिखूं, टी इज एक्सट्रीमली हॉट, यानी बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों। तो ये जो एक्सट्रीमली वर्ड हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पर एडवर्ब दोस्तों वर्ब का क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि हॉट जो एक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, इसका मॉडिफाई कर रहा है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, एन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और एक अनदर एडवर्ब अब खुद को भी ये मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे गोलू वॉक्स स्लोली, गोलू धीरे धीरे टहलता है। एक और एग्जाम्पल लूं, आदर्श वॉक्स वेरी स्लोली। यदि हम लोग बात करें इसका, इस सेंटेंस का कि आदर्श वॉक्स वेरी स्लोली, तो आदर्श दोस्तों हमारा नाउन हुआ, यह हमारा क्या हो गया, वेरी गुड, वर्ब हो गया। और ये स्लोली हमारा क्या है दोस्तों, एडवर्ब हो गया। अब बताइए इस एडवर्ब के विषय में भी एक वर्ड कह रहा है कि वो बहुत ही धीरे चल रहा है दोस्तों। तो ये वेरी जो है हमारा वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ये वेरी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आपने जाना कि एडवर्ब जो है न सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई करता है, जब न किसी वर्ब को मॉडिफाई बल्कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और खुद भी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, यह था हमारा एडवर्ब। इसके विषय में और भी डिटेल में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल ये एडवर्ब है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा, जैसे आपका एडवर्ब प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के सेशन में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।